एक गुब्बारे वाला था। वह जहाँ कहीं भी मेला लगता या हाट बाजार लगता, वो वहाँ पर पहुँच जाता था और गुब्बारे बेचता था। वह खूब गुब्बारे बेचता था, खूब आमदनी भी होती थी उसकी। जब कभी उसे लगता कि जहाँ वो गुब्बारा बेच रहा है, वहाँ गुब्बारों की बिक्री में थोड़ा बहुत कमी आ रही है, वो क्या करता था? वो एक गुब्बारे को आसमान में, हवा में उड़ा देता था। जैसे जैसे वो गुब्बारा ऊपर की तरफ जाता था, जो बच्चे थोड़ा दूर दूर भी रहते थे, वह भी उससे आकर्षित हो जाते थे और वो उसके पास आते थे और गुब्बारों की मांग करते थे, खरीद करते थे, जिससे कि गुब्बारे वाले की बिक्री फिर से बढ़ जाया करती थी। ये उसका हमेशा का क्रम था। गुब्बारों को लेकर हाट बाजार में पहुंच जाना, मेले इत्यादि में पहुंच जाना, और गुब्बारे जो है वो बच्चों के ही आकर्षण का केंद्र हुआ करते थे। वो तरह तरह के रंग बिरंगे गुब्बारे रखता था। एक दिन वो किसी बाजार में गया। वहां वो हमेशा की तरह अपने गुब्बारों को बेच रहा था, उन्हें फुला रहा था गैस से और उन्हें उड़ा रहा था। कभी कभी वो उसको अगर महसूस होता कि अच्छा, अब बच्चों ने थोड़ा आना कम कर दिया है, तो वो फिर से वहां पर खूब रंगीन गुब्बारा लेकर, जो कि आकर्षित कर सके, उसे फुलाता और आसमान में छोड़ देता। वहां पर जिस समय वो वर्तमान में गुब्बारा बेच रहा था, एक छोटा सा बच्चा दूर से उसे देख रहा था, निहार रहा था। और थोड़ी देर बाद जब गुब्बारे वाले ने एक सफेद रंग का गुब्बारे में हवा भरी और उसे आसमान में उड़ा दिया, तो बच्चा दौड़कर गुब्बारे वाले के पास आया और उसका जो अचकन था उसे पकड़कर खींचने लगा। उसने देखा, गुब्बारे वाले ने उसको नजर भर देखा और उसने कहा, क्या चाहिए बच्चा, तुम्हें कौन सा गुब्बारा चाहिए? बच्चा जो बहुत देर से देख रहा था, उसके अंदर एक जिज्ञासा सी भर रही थी। उसने कहा कि गुब्बारे वाले, क्या ये जो काले रंग का गुब्बारा है वह भी आसमान में उड़ सकता है? सफेद तो आपने उड़ा दिया, रंग बिरंगे भी आपने उड़ा दिए, क्या जो ये काले रंग का है उसे आप हवा में उड़ा सकते हो? गुब्बारे वाले ने बड़े ध्यान से बच्चे को देखा, उसकी जिज्ञासा देखी और उसने कहा, हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं काले वाले को भी उड़ा सकता हूँ। बच्चे ने कहा, फिर आप मुझे वो काला वाला गुब्बारा उड़ा कर दिखाइए। गुब्बारे वाले ने उस काले रंग के गुब्बारे में गैस भरी, धागा लपेटा और धीरे से उसे आसमान में उड़ा दिया। छोटा बच्चा बहुत खुश हुआ, तालियां बजाने लगा, हंसने लगा, मुस्कुराने लगा और इस तरह से वह गुब्बारे वाले को धन्यवाद देने लगा। उसने कहा कि आप कैसे गुब्बारा उड़ा लेते हो और हर गुब्बारा कैसे उड़ जाता है? गुब्बारे वाले ने कहा, गुब्बारा भरने के लिए गुब्बारे के रंग की आवश्यकता नहीं होती है कि वो सतरंगी है, लाल है, नीला है, पीला है, हरा है, सफेद है या काला है। वो गुब्बारा इसलिए नहीं उड़ता कि वो अपने रंग से उड़ जा रहा है। गुब्बारा इसलिए उड़ता है
कि उसके अंदर हीलियम गैस भरी जाती है और वो जिस भी गुब्बारे के अंदर भरी जाएगी वह हवा में उड़ेगा। बच्चा बहुत खुश हुआ इस वास्तविकता को जानकर। उसे लगा, हाँ, हम कोई भी हों एक ऊंची उड़ान ले सकते हैं, बस हमारे अंदर हीलियम गैस होनी चाहिए। वही बात ठीक मनुष्य पर भी लागू होती है। मनुष्य की पहचान उसके रंग रूप से नहीं होती है। कभी कभी लोग बहुत खूबसूरत दिखते हैं। खूबसूरती गुण नहीं है, गुण आंतरिक होता है। रंग रूप हमें जन्मजात प्राप्त होता है, गुण हमें विकसित करता है। हम जिस तरह से अपने अंदर जिस चीज को भरते हैं, अगर हमने हीलियम रूपी सद्गुण की गैस को अपने अंदर भरा है तो हमारा रंग रूप कैसा भी हो, हम भी आसमान चूम सकते हैं, ऊंची उड़ान उड़ सकते हैं। तो बहुत आवश्यकता होती है इस बात की कि हम कभी भी अपने रूप को लेकर, अपने रंग को लेकर कभी भी निराश न हो, हतोत्साहित न हो। और यदि ये हमें किसी कारण नहीं प्राप्त है तो हम उसका रोना लेकर ना बैठे, अपने व्यक्तित्व की पहचान अलग तरह से बनाएं। रूप जहाँ दिखाई पड़ता है वह क्षणिक होता है, लेकिन गुण से जो हमारी पहचान बनती है, गुणों से जो हमारी पहचान बनती है, उससे जो हम उड़ान भरते हैं वह चिरस्थायी होती है और वही सार्थक है। आप लोगों को मैं एक छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से जीवन में छुपे हुए कुछ संदेश देना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये बातें कहीं न कहीं आपके अंतर मन को प्रभावित जरूर करती होंगी। मेरे पास कई सारे मैसेजेस आ रहे हैं इस बात को लेकर कि हम इसी तरह की प्रेरक कथाओं को लेकर आया करें। तो हमने सोचा कि काव्य के साथ साथ कुछ कथाओं का भी संगम हम कर दें और आपको कुछ ऐसी बातें बताया करें जो आपके अंतर मन तक पहुंच के आपके जीवन को एक नई दिशा दे सके। तो आपसे एक बार पुनः अनुरोध करूंगी कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। हमें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। नमस्कार।